घर में बेटियां होने पर ऐतराज है और मोहल्ले में 9 देवियों की तलाश है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की बहुत ही स्पेशल सूचना जो आप सबको देनी है, जन जन तक पहुंचानी है, वो ये है कि जब आप नवरात्रि व्रत रखते हैं और जो लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं, कृपया करके वो नवरात्रों में अपने अपने बेटों को पूजा करें और बेटों का तिलक करें और उन्हीं को भोग लगा दें। हमारी बोझ बेटियों को बुलाने का कष्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बोझ है, क्योंकि आपको उनके लिए कुछ करना नहीं है। हम करेंगे, हमारे लिए वो बोझ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस बोझ को हमारे ऊपर ही रहने दें, अपने ऊपर लेने का बिल्कुल भी कष्ट ना करें। अपने बेटों के साथ सुखी रहिए, हैप्पी रहिए, और हम अपनी बेटियों के साथ हैप्पी हैं। हमारी बेटियां होते हुए भी हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा ही है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जिनके बेटे 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 ही हैं, पर घर में कुछ भी नहीं है। तो आपको आपके बेटे मुबारक, हमको हमारी बेटियाँ मुबारक। जय माता दी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में, नीलम सिसोदिया ब्लॉग्स पर। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, सभी करना स्वीकार। तो दोस्तों, आज धोने हमें बहुत सारे कपड़े, क्योंकि नवरात्रियों में हम जो डेली के कपड़े धोते थे वो तो हम हाथ से धोते रहे, लेकिन कुछ कपड़े इकट्ठे हो गए तो उनको डालेंगे आज हम मशीन में, कपड़े धोएंगे। कपड़े धोने के साथ साथ एक और चीज़ मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जो पिछला ब्लॉग मैंने डाला था उसमें मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग डाली थी भजन की। इस वाले ब्लॉग में आपको सुनाऊंगी माता रानी के भजन सुंदर सुंदर से। कोशिश करूंगी कि एक भजन तो मैं आपको पूरा सुनाऊं। तो बने रहेगा इस ब्लॉग में और एंजॉय कीजिएगा माता रानी के भजन। तब तक मैं कर लेती हूँ और सारे काम। दोस्तों, खुशी दीदी आ चुकी हैं। दीदी नींद पूरी कर ली है? दीदी ओम शांति। कितने कपड़े सूख चुके हैं हमारे। मैं कहाँ? मॉल। लॉल जाओ, लॉल जाओ भैया। और कल्प कल्पांतर के लिए अपना सर्व संबंध केवल और केवल देवों के देव, महादेव के भी पिता, महर्षियों के भी पिता, सर्व आत्माओं के पिता, यहाँ तक कि असुरों के भी पिता जो परम पिता कहलाते हैं, उन्हों से अपना संबंध बनाया और बनाकर रखा। ऐसा नहीं था कि बनाया और आज कलयुग में जैसे अभी बना तो अभी टूट गया, ऐसा नहीं था। संपूर्ण समर्पण भाव रखते हुए वह उमा सदाकाल के लिए जगत जननी बन गई। तो आप सबने भी उनके साथ संबंध बनाया है। बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन निभाने पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो आप सबको नवरात्रि पे आपके इस संबंध की भी बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी से संबंधित एक भजन बोलकर मैं समझती हूँ माताएं दूर से आई हैं, इसे पूरा करेंगे। जब संबंध जुड़ गया शिव से, तो आत्मा ने फिर गाना शुरू किया, अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया, और वो भावनाएं शब्दों में जब आई तो गीत बन गई, भजन बन गई, और भजन सरिता के रूप में बह चली। आप सब मेरा साथ देंगे पक्का? भजन बहुत मुश्किल नहीं है, आप सबने भक्ति में गाया है कि आत्मा कह रही है अब सौंप दिया। आगे पूरा करिए। आता है सभी को? सभी को आता है? तो आप गाइए, मैं सुनूंगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का
भगवान जी को प्रणाम। उसके बाद आ गए हैं हम किचन में। भी थोड़ी से कपड़े रह गए हैं, निकाल दूंगी, लेकिन पहले बनाना था खाना, क्योंकि खाना लेट हो जाता। तो बन रही है हमारी सब्जी इधर मटर पनीर की, आटा लगा लिया, बनाएंगे हाथ की रोटी, पानी हाथ की रोटी। और चावल के बिना दोस्तों हमारी सब्जी है बेकार, क्योंकि हमारे सारे बच्चों को चाहिए चावल का भब्बार क्योंकि चावल के बिना कोई नहीं खाता है खाना। तो चावल भी बनाएंगे थोड़े से, सब्जी बनी जा रही है, उसके बाद खाना सेकेंगे। बना लिया हमने टेस्टी टेस्टी आलू पराठा। इसमें भी डालेंगे हरा धनिया, बाकी है इसमें हरा धनिया डालते हैं और खिलाते हैं सबको खाना। खाना बन के तैयार है, खाने वाले भी तैयार हैं। उसके बाद सुनाएंगे हम आपको गाना। दोस्तों धुल चुके हैं सारे कपड़े, खाना वाना बना लिया, खा लिया, सारे कपड़े धुल गए, सुखा दिए हैं। कुछ अभी हमारे यहाँ पे टप में रखे हैं कपड़े जी, सूखने जाएंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। और उस बीच में हमने आपको सुनाए माता रानी के प्यारे प्यारे से भजन। तो आप सबको कैसे लगे भजन ज़रूर बताना कमेंट करके, और एक कमेंट तो ज़रूर कर देना जय माता दी के नाम से दोस्तों। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नया व्लॉग लेकर, बहुत कुछ लेकर। तब तक के लिए जय माता दी, ओम शांति।